और जी क्या हाल चाल है? शादी वादी कर ली और बुलाया भी नहीं। क्या सोच रही थी शादी तो? ये मेरा दोस्त है। दोस्त? अरे यू का हो मेरे दोस्त? ये एक्स बॉयफ्रेंड हो इसका? बताया नहीं इसने आपको? हैं? एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ, ये मेरा एक्स है। देख, क्लैरिटी हो ना बहुत जरूरी है तानिया जिंदगी में। भाई साहब देखो, मेरी बात सुनो, आपका बड़ा भाई जैसा हूँ मैं। क्लैरिटी देने आया हूँ आपको। यहाँ पे गर्लफ्रेंड रह चुकी है मेरी, 3 साल रिलेशनशिप रहा है हमारा, और हिंदुस्तान में कहाँ नहीं घूमे हम हैं? अरे बताया नहीं तूने? भाई साहब शिमला ले लो, गोवा ले लो, मनाली ले लो, मुंबई ले लो, कोई शहर नहीं छोड़ा जी हमने। 8-8 10-10 घंटे तक तो रूम से बाहर नहीं निकलते थे। रात क्या दिन क्या पता ही नहीं चलता था कुछ है। आने बताया नहीं तूने? आने से पूछ लो, इसके पास तो पूरे दिन रात का हिसाब है। कितनी मस्ती करते थे नहीं हम? प्लीज बस करो, क्यों कर रहे हो ये सब? अरे भी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, करने तो दे मेरी जान। और भाई साहब आपने इससे शादी करनी, इसके पास्ट के बारे में नहीं पूछा? कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं, क्या रहा है, कुछ पूछा ही नहीं। शादी करने से मतलब था बस है? जी नहीं, मुझे इनके पास से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब वो मेरी बीवी हैं तो अभी मेरे साथ वो जैसी हैं मैं खुश हूँ उनके साथ। और रही बात इनकी इज्जत की, तो अब वो मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं इनके पास्ट को लेके इनको जज नहीं कर सकता, समझे आप? क्या बात है भाई, तेरा पति तो बड़ा सीधा है यार। तेरे को तो ऐसा ही चाहिए था ना तान्या, जो तेरे इशारों पे नाच सके, है ना? अब देख ले, मिल गया। इसको तेरे पास से कोई मतलब ही नहीं है, बताओ। वैसे तेरे को याद है जब तेरा मेरा रिलेशनशिप चालू हुआ था ना, भाई साहब पूरी कुंडली निकलवा ली थी, किसके साथ रहती थी, पहले कहाँ थी, क्या करती थी, पूरी हिस्ट्री थी इसकी मेरे पास। और अभी तक है लो, और आप देखो साधु संत बन के बैठे हो, कुछ पूछा ही नहीं इससे अभी तक। बताओ 6 महीने हो गए ना तेरी शादी को, तूने अभी तक कुछ बताया नहीं इनको। देखो, मेरे और ईशान जी के बीच क्या कही तूने? ईशान जी? हाँ मैं ईशान जी का बोल रही है इनको। मेरे से तो आज तक तुम करके बात नहीं करी तूने, और इनसे सीधा ईशान जी। मेरे से तो हमेशा कहते सनी तू ये कर ले, मुझे गेली करवा ला, ये करवा ला। इनसे ईशान जी? क्या बात है, बड़ी इज्जत ली और दी जा रही है भाई यहाँ पर। बस करो सनी, बहुत हो गया तुम्हारा, प्लीज निकलो यहाँ से। अरे क्यों जाऊं? तुझे क्या दिक्कत है ये बता। तू छोड़। अरे भाई साहब आप एक बात बताओ, आपको कोई दिक्कत है मेरे यहाँ रुकने से? अरे बातचीत ही तो कर रहे हैं हम। जी नहीं, मुझे आपके यहाँ होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को आपसे दिक्कत है तो मुझे भी आपसे दिक्कत है। और रही बात प्यार की, तो आप कौन से प्यार की बात कर रहे हो? ये कोई आपका प्यार है क्या? इसको प्यार नहीं कहते। साफ दिख रहा है मुझे कि आप इसको यहाँ बदनाम करने आए हो, इसको यहाँ जलील करने आए हो ताकि हमारा रिश्ता टूट सके, मैं इसको घर से निकाल सकूं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इनसे प्यार किया है। और बेशक इन्होंने शादी से पहले जो कुछ भी किया हो, लेकिन शादी के बाद ये मेरे साथ लॉयल है, ये मेरी रिस्पेक्ट करती है और मैं इनकी। जो आप चाह रहे हो ना, वो कभी नहीं हो सकता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का बहुत सम्मान भी करते हैं, तो एक दूसरे को तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अब रही आपकी बात, तो आप यहाँ से जा सकते हो। और मुझे दिख गया कि इसने आखिर आपको छोड़ा क्यों था, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। अरे जिस लड़की से आप प्यार करते हो, अगर आप उसकी इज्जत ही नहीं कर सकते तो फिर प्यार किस बात का? और देखिए, हमारे बीच आप लड़ाई तो नहीं लगवा सकते, तो प्लीज अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आपने बहुत टाइम ले लिया हमारा। सुन लिया तुमने? अब खुश हो? और बेइज्जती करनी या करवानी है तो आराम से बैठ सकते हो, लेकिन अब एक और शब्द फालतू निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूँ? इसीलिए क्योंकि तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी आती ही नहीं है। कभी आज तक इज्जत करी है तुमने मेरी? इसीलिए मैं आज ईशान जी के साथ हूँ। तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में जितना प्यार है ना, उतनी ही रिस्पेक्ट है। हम दोनों एक दूसरे की ना उतनी ही इज्जत करते हैं। और आइंदा किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना ना, तो प्लीज उसकी इज्जत करना सीख लेना। और अब बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत सुन लिया हम लोगों ने तुम।